एवरीवन, आज हमारा नया मेथड स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। आज हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हम किस किस मटेरियल पे कर सकते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए हमारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हमारा ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एक एनडीटी का मेथड होता है जिससे हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने एलपीटी, वीटी या फिर एमपीटी के बारे में सीखा कि एलपीटी से हम ओनली सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सरफेस में वो डिफेक्ट जो बहुत बारीक होते हैं, जो हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, उस केस में उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम एलपीटी यानी कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो उसके लिए हम एमपीटी कर लेते हैं, और हम जानते हैं उसकी कुछ और भी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि एमपीटी हम हर एक मटेरियल पे नहीं कर सकते, ओनली हम फेरस मटेरियल पे ही एमपीटी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एलपीटी की बात करें तो एलपीटी हम ओनली नॉन पोरस मटेरियल पे ही कर सकते हैं। अगर जिसने एलपीटी या फिर एमपीटी का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो ऊपर जाके देख सकता है, एलपीटी और एमपीटी का वीडियो। यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की अगर बात करें, हमारा मटेरियल चाहे पाइपलाइन हो या फिर हमारा कोई स्ट्रक्चर हो, कोई प्लेट हो, कोई भी मेटल का हमारा मटेरियल होगा तो हम उस पे यूटी कर सकते हैं। एलपीटी और एमपीटी से हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते थे, लेकिन हम वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक यानी कि इंटरनल फ्लो को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की तरफ। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एक एनडीटी का मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर हम यूटी वहां करते हैं जहां पर हमें इंटरनल डिफेक्ट को डिटेक्ट करना होता है, या हम कहें कि वॉल्यूम के डिफेक्ट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उस केस में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। सरफेस और सब सरफेस के लिए हमारे पास में दूसरे मेथड है, एलपीटी या फिर एमपीटी। उसके लिए हम एलपीटी या एमपीटी हम यूज करते हैं। सरफेस और सब सरफेस के अगर हमें डिफेक्ट डिटेक्ट करना है तो हम यूटी से इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम सरफेस और सब सरफेस के भी डिफेक्ट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से डिटेक्ट करने लग जाएंगे तो यूटी की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटरनल फ्लो को डिटेक्ट करना है, इंटरनल डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। वो बात अलग है कि सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट जो हैं वो हम एलपीटी या फिर एमपीटी के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम यूटी की तरफ आ सकते हैं। यूटी से हम अधिकतर इंटरनल डिफेक्ट को ही डिटेक्ट करते हैं, या हम कहें कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो हम करते हैं वो अधिकतर वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ही करते हैं। हमारे वॉल्यूम में चाहे क्रैक हो या फिर हमारा स्लैग इंक्लूजन हो या फिर हमारा लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो, जिसको हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बोलते हैं, किसी भी प्रकार का हमारा वॉल्यूम में डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक जैसे इसका नाम है, तो यहां पर हम एक मैकेनिकल वेव का यूज करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव वो वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो वेव हमारी अल्ट्रासोनिक वेव कहलाती है, जो कि हम नहीं सुन सकते। तो अल्ट्रासोनिक वेव हमारी एक मैकेनिकल वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब कितनी फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए, तो हम 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक का प्रोब यूज करते हैं, या हम कहें कि 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 25 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है हमारा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज का अगर हम प्रोब यूज कर रहे हैं या हम 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब 10 लाख हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का हम यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती है।
तो 10 लाख हर्ट्ज से लेके यानी 25 मेगा हर्ट्ज तक का हम प्रोब या हम कहें कि फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। बाकी इसको आप रीड कर लेना है। जैसे कि यहां पे लिखा है कि इंटरनल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ही हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि क्रैक्स हो सकते हैं, वॉइड्स हो सकते हैं, इंक्लूजन्स हो सकते हैं, जैसे कि स्लैग इंक्लूजन है या कोई और इंक्लूजन है। तो उन सारे डिफेक्ट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। अभी हमने जैसे बात की कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा प्रोब, जिसको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जिसको हम सर्च यूनिट भी कहते हैं। हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास में स्पेसिमेन होना चाहिए, जिसकी हमें क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है, यानी कि हमारे पास में वर्कपीस होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में कपलेंट, हमारे पास में क्या होना चाहिए? कपलेंट होना चाहिए। कपलेंट हमारा वाटर हो सकता है, जेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है या कोई ऑयल हो सकता है। ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, कोई जेल हो सकता है, कोई हमारा वाटर को भी हम एज ए कपलेंट यूज करते हैं। ये जो कपलेंट है ये क्या करता है? ये रिमूव करता है एयर गैप को। किस किस के बीच में? हमारे प्रोब के और वर्क पीस के बीच में जो हमारा एयर गैप होता है उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है। तो कपलेंट हमारा मैंडेटरी होता है, इसको हमें यूज करना ही करना है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी मेटल की कोई प्लेट है, इस पे जब हम प्रोब रखेंगे तो प्रोब के बीच में हमारा कपलेंट मैंडेटरी है, क्योंकि क्या करता है? ये एयर गैप को रिमूव करता है। अगर हम कपलेंट का यूज नहीं करेंगे तो हमें भले ही वो चिपका हुआ दिखाई दे रहा है कि सरफेस पे हमारा प्रोब चिपका हुआ है, लेकिन अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो वहां पर हमें काफी सारा गैप दिखाई देगा, जिससे क्या होगा? जो हमारी प्रोब से जो वेव आने वाली है वो इधर उधर से निकल जाएंगी और हमारी एक्यूरेसी सीधे 0 हो जाती है। तो कपलेंट हमारा क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है, इसको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम यूज ना करें। कपलेंट हमारा ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, वाटर को भी एज ए हम कपलेंट यूज करते हैं, जेल हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कपलेंट होती हैं। प्रोब का मतलब सिर्फ प्रोब से ही नहीं होता, प्रोब का मतलब ऊपर के पूरे एक सिस्टम से होता है। प्रोब हमारा कनेक्ट होता है यूएफडी से। ये हमारी एक मशीन होती है जो कुछ इस तरीके की होती है, इसको बोलते हैं यूएफडी, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर होता है। तो बीच में हमारी एक केबल होती है जो कि कनेक्ट करती है किसको? इस यूएफडी को। किससे? प्रोब से। ये हमारी बीएनसी केबल है जिसको हम ब्रिटिश नवल कनेक्टर भी बोलते हैं। ये हमारे एक एंड हमारा प्रोब में होगा, जिसको हम प्रोब को सर्च यूनिट भी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये हमारा यूएफडी है, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर। एक एंड हमारा इसमें कनेक्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा एक सिस्टम होता है, तब जाके हम क्या कर पाते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये प्रोब जो है, ये प्रोब क्या करता है? प्रोब हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। यहां पे लिख लेते हैं, प्रोब जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल में, और मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो हमारी मशीन है जिसको हम यूएफडी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर कहते हैं, ये एक मशीन डिवाइस होती है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती है और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही रिसीव करती है। इसको कोई भी मैकेनिकल सिग्नल समझ में नहीं आता है, इसको ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही समझ में आते हैं। तो यहां से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू जाएंगे? बीएनसी केबल के थ्रू जाएंगे। किसमें? प्रोब में।
प्रोब हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल सिग्नल में, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट कर देगा। और वो अल्ट्रासोनिक वेव हमारे कहां जाएंगी, मटेरियल के अंदर जाएंगी। मटेरियल के अंदर जाने के बाद में जहां पर भी फ्लॉ है या फिर मटेरियल की जो भी थिकनेस है वहां से टकराने के बाद में किस में वापस आएंगी, प्रोब के अंदर फिर से वापस आएंगी। और प्रोब फिर से उसको क्या करेगा, उन मैकेनिकल सिग्नल को यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे वापस से किस में जाएंगे, यूएफडी में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें इको की फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे समझ लेते हैं, ये जो हमारा यूएफडी है, इसका जो एक्स एक्सिस होती है ये हमारी मटेरियल की थिकनेस को बताती है कि मटेरियल की क्या थिकनेस है। ये 0 हो गया, यहां पर डिवीजन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही जो बाई एक्सिस है वो इको की हाइट को बताती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इस तरीके से हमारे यहां पर डिवीजन बने होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे मटेरियल की जो थिकनेस है वो 80 mm है, 80 mm है मटेरियल की थिकनेस। हमने प्रोब को जब यहां रखा, या हम कहें कि यहां से हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं और हमारे मटेरियल के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी फ्लॉ नहीं है, तो क्या होगा कि हमारी जो मटेरियल की थिकनेस है, हमारी जो वेव है वो इस तरीके से आएगी और यहां से टकरा के क्या होगी, वापस जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। तो जहां फ्लॉ होता है यानी कि डिफेक्ट होता है, वहां से वेव टकरा के वापस जाएगी, या फिर जो मटेरियल की थिकनेस है उससे टकरा के हमारी वेव वापस जाएगी। अब ये 80 mm की थिकनेस का मटेरियल है, तो हमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये वापस जाएगा, यानी कि मैकेनिकल सिग्नल यहां अंदर है मटेरियल के, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, फिर प्रोब के अंदर जाएगा। प्रोब के अंदर जाने के बाद में ये जो मैकेनिकल सिग्नल है, प्रोब क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा इको की फॉर्म में दिखाई देगा, और ये रही हमारी 80 mm की थिकनेस। 80 पे हमें एक इको मिलेगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जो मटेरियल की थिकनेस है उस पे ही हमें इको मिल रही है, और इस इको को हम बैकबॉल इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबॉल इको। ये हमारी बैकबॉल इको कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 30 mm की थिकनेस पे कोई होल है, ठीक है। प्रोब को हम ऐसे लेते हुए आए, चलाते हुए, और क्या रहेगा कि हमें यही इको मिल रही थी, तो इसका मतलब हमारी कोई भी डिफेक्ट मटेरियल में नहीं है। जैसे ही हमने प्रोब को यहां रखा, तो यहां से वेव निकलेंगी, अल्ट्रासोनिक वेव निकलेंगी। निकलने के बाद में यहां से टकरा के वापस चले जाएंगे, और कुछ क्या होंगी कि यहां से टकरा के वापस जाएंगे, ठीक है। जब ये यहां से टकरा के वापस जाएंगे तो हमें ये इको मिलेगी 80 mm पे, और 30 mm पे जो हमारा डिफेक्ट है वहां से वेव टकरा के वापस जाएंगी, तो हमें एक इको कहां मिलेगी, यहां। तो ये हमारी बैकबॉल इको कहलाएगी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा, या हम कहें कि ये डिफेक्ट वाली इको कहलाएगी। इस बैकबॉल इको से पहले जो भी इको आएगी वो हमारे लिए क्या कहलाती है, डिफेक्ट कहलाती है, ठीक है। चाहे वो 40 पे आए, 50, 80 से पहले 70 60 50 40 जहां पर भी होगी, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब एक केस ऐसा होता है कि उस केस में बैकबॉल इको नहीं आती है। बैकबॉल इको जैसे कि हमने प्रोब को यहां रखा और हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर जो हमारा डिफेक्ट है वो इतना बड़ा है, यानी कि जो भी हमारे प्रोब का साइज होगा, अगर उससे बड़ा डिफेक्ट है, तो उस केस में हमारी जो वेव निकलेंगी वो यहीं से टकरा के क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। मान लेते हैं 40 mm की थिकनेस पे हमारी क्या है, डिफेक्ट है, और डिफेक्ट का साइज कितना है कि जो भी हमारा प्रोब का साइज है उससे बड़ा है, तो क्या होगा कि वेव टकरा के वहीं से वापस हो जाएंगी। तो सीधे हमें एक 40 mm की थिकनेस पे क्या मिलेगी, इको मिलेगी। इस केस में बैकबॉल इको नहीं आएगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। जितने भी मटेरियल की हम टेस्टिंग करते हैं, तो होता क्या है कि हर एक मटेरियल की हमें थिकनेस पता होती है, तो इस केस में हमें बैकबॉल इको नहीं मिलेगी। तो यहां से हमें ये चीजें समझ में आई कि जो हमारा यूएफडी है वो अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर एक मशीन डिवाइस है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही रिसीव करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस केबल के थ्रू प्रोब में आएंगे। प्रोब क्या करेगा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है।
जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल में, मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में। इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, वो मैकेनिकल सिग्नल हमारे मटेरियल में गए, जाने के बाद में जो भी थिकनेस होगी या जो भी फ्लो होगा उससे टकरा के वापस आएंगे किसमें, प्रोब में, फिर वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे वापस आएंगे यूएफडी में और इको की फॉर्म में दिखाई देंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी। जो इंपॉर्टेंट हमारे कंपोनेंट हैं, प्रोब हो गया, स्पेसिमेन हो गया और कपलेट, ठीक है। प्रोब का मतलब सिर्फ प्रोब से नहीं है, इस पूरे सिस्टम से है, यानी कि बीएनसी केबल हमारी कनेक्ट करती है किसको, यूएफडी को और प्रोब को एक दूसरे से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब यहां पर जैसे प्रोसेस लिखा हुआ है कि सरफेस को क्लीन करना है, उसके बाद में कपलेंट लगाना है, कपलेंट का यूज करने के बाद में फिर हमें अपना प्रोब रखना है, ट्रांसड्यूसर को रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वेव फिर ट्रेवल करेगी, फिर बैकबॉल इको आएगी, अगर डिफेक्ट नहीं है तो बैकबॉल इको आती है, डिफेक्ट होगा तो क्या साइज है डिफेक्ट का, फ्लॉ का क्या साइज है, उस हिसाब से हमारी बैकबॉल इको आएगी या फिर नहीं आएगी अगर प्रोब से बड़ा साइज है हमारे डिफेक्ट का, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड। स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड कहें या हम कहें कि साउंड वेव हमारी तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि इंफ्रासोनिक हो गई हमारी, दूसरी हमारी सोनिक वेव होती है, तीसरी हमारी अल्ट्रासोनिक। हमारी जो इंफ्रासोनिक होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है वो वेव हमारी इंफ्रासोनिक कहलाती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो वेव हमारी कौन सी कहलाती है, इंफ्रासोनिक। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो जो साउंड होती है वो कैसी होती है, इंफ्रासोनिक होती है, और इंफ्रासोनिक वेव को ह्यूमन नहीं सुन सकता। दूसरी बात करें सोनिक की, ये हमारी रेंज होती है, और सोनिक वेव वो वेव कहलाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बीच में जितनी भी आएगी वो सारी वेव हमारी कौन सी कहलाएंगी, सोनिक कहलाएंगी। चाहे वो अरिजीत सिंह गाना गाता हो या फिर धुरंधर के भी गाने काफी बढ़िया बढ़िया हैं, जितने भी हम सुन पाते हैं या जितने आप चीजें सुन पाते हैं वो सारी की सारी वेव कौन सी कहलाती हैं, सोनिक कहलाती है। जितनी हम सुन लेते हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो तबला बजता हो, ड्रम बजता हो, कुछ भी हो, वो सारी वेव कौन सी कहलाती है, सोनिक कहलाती है। अब आते हैं हम अल्ट्रासोनिक के ऊपर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है वो सारी की सारी वेव कौन सी कहलाती है, अल्ट्रासोनिक वेव कहलाती है, जिसको हम नहीं सुन सकते। ना हम इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं ना हम अल्ट्रासोनिक को सुन पाते हैं। अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव का एग्जांपल लें तो जो बैट होता है चमगादड़, वो अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ता है, उसको दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, जब वो इधर से जा रहा है और पास में दीवार है तो कभी भी देखना इतनी तेजी से जाएगा लेकिन उस पर नहीं लगता है, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है और वहां से टकरा के वेव उसको वापस मिलती है, वो सेंस कर लेता है कि सामने कुछ है। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक वेव का जो यूज है वो वाइड यूज है। जो हमारे शिप होते हैं तो उसमें भी हमारे क्या होता है, एक सिस्टम लगा होता है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव छूटती हैं, चाहे वो बड़ी मछली हो या फिर आइसबर्ग है। तो ये नहीं है कोई नीचे दूरबीन लेके बैठा हुआ और वो देख रहा है कि सामने कुछ है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो उसमें भी एक सिस्टम लगा होता है, उससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है। अगर कोई भी आइलैंड है, टापू है, या फिर कोई बड़ी मछली है या फिर आइसबर्ग है, तो उससे टकरा के वेव वापस आती है और फिर शिप की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली जाती है। ना ही हम इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं ना ही हम अल्ट्रासोनिक को, हम ओनली सुन पाते हैं किसको, सोनिक को। अब जैसे कहा यह जाता है जो स्पिरिट्स होती हैं, जो भूत वगैरह, भूत प्रेत होते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि वो इंफ्रासोनिक वेव देते हैं। अब पता चला इंफ्रासोनिक हम सुन पाते हैं, भूत आसपास में घूम रहा है वहीं बेहोश दो चार, तो समझ सकते हैं। तो कुदरत ने, नेचर ने हमें जो दे रखा है वो क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो हम ओनली सोनिक वेव को ही सुन सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है दैट इज कॉल्ड सोनिक वेव।
अल्ट्रासोनिक वेव का वाइड यूज है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव का हम यूज कर रहे हैं किसमें, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के लिए, ऐसे ही अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी होती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी होती है, तो बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेव। तो स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड यानी कि साउंड वेव के बारे में समझ में आया होगा, 3 प्रकार की होती है, इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। आगे बढ़ते हैं। तो जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, तो याद रहे कि अल्ट्रासोनिक वेव एक मैकेनिकल वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकता। अल्ट्रासोनिक वेव 4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि लिखा हुआ दिखाई देता होगा। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी हमारी शेयर वेव होती है, तीसरी सरफेस वेव और चौथी होती है हमारी लैम्प वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि जो भी वेव हमारी सीधी सीधी ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। शेयर वेव की बात करें तो जो एक एंगल में चलती है उसको हम शेयर वेव बोलते हैं। इसका भी यूज है आगे, अभी समझ लेना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है लॉन्गिट्यूडनल, एक एंगल में ट्रेवल कर रही है शेयर वेव। अगर हम सरफेस वेव की बात करें तो सरफेस पे जो वेव ट्रेवल करती है उसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। अगर हमें सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो हम किस वेव का यूज करते हैं, सरफेस वेव का। लैम्प वेव की बात करें तो लैम्प वेव हमारे मटेरियल के अंदर चलती है और जिगजैग मोशन में चलती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लैम्प वेव। हमारा जो वाइड यूज होने वाला है वो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव का और शेयर वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कंप्रेशन वेव भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कंप्रेशन वेव भी बोलते हैं, शेयर वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। अभी इतना याद रखना है, इन दोनों वेव का वाइड यूज है, बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी इतना याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटी, यूटी का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यूटी के फर्स्ट लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, बाकी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।